चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं ना। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, क्या चल रहा था? जियोग्राफी ना। जियोग्राफी अगर बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो लूसेंट का सेक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लूसेंट की जो वर्ल्ड जियोग्राफी दी गई है वो पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और अच्छा डिस्कशन चल भी रहा है। कई दिन से ये लगातार चल रहा है, और इसके पहले 18 क्लासेस हम सबकी हो चली हैं, और आज कौन सी क्लास है? 19 क्लास है। तो पार्ट ये कौन सा हो जाएगा हम सबका? 19। अच्छा, जो पार्ट 18 आपका था, 18वीं जो क्लास हम सबकी इस पर थी, वो हम लोग एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानियां पढ़े हुए थे। आप लोग काफ़ी अच्छा बताए थे, सुन करके अच्छा लगा था। आज हम लोग उसके और आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देशों की राजधानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। उसमें कई ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी अगर आपको याद करने में दिक्कत होगी तो उसके लिए काफ़ी ट्रिक्स भी आपको बताए गए हैं। पूरी उम्मीद है मुझे कि जो हमारे द्वारा ट्रिक्स आपको बताई जाएगी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि ये सेशन को आप कंप्लीट देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हैं तो जितने भी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं उनकी राजधानी तो आपको याद हो ही जाएगी। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पूछते हैं पहले, अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अंगोला। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा है, ठीक है। उसके बाद एक है अल्जीरिया, अल्जीयर्स। हाँ ठीक है, ये सब तो अच्छे से आपको याद ही है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट लुइस। ऐसे है एक मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। देख के बढ़िया पढ़ पा रहे हैं। मोरक्को की याद हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं ना। अगर बाद में कभी ऐसा समय आए कि जब आपसे मोरक्को की राजधानी पूछा जाए और अगर आपको याद ना आए, तो हम लोग जरा इसको याद करने का एक तरीका खोजे हैं आज हम। तो मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कहाँ पर है? रबात है, रबात है ये मोरक्को की राजधानी। इसको जरा ऐसे हम लोग याद करते हैं। मोर हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, मोर में ऐसी तो कोई बात होगी जिससे उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है ना? मोर में ऐसी कोई बात होगी जिससे उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिलाया गया है। अगर ये बात अगर आपको याद हो गई तो समझिए मोरक्को की राजधानी भी आपको याद हो गई। देख लेते हैं, मोरक्को में मोर है आपका। मोर में ऐसी कोई बात होगी तभी जाकर के इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। मोरक्को की राजधानी क्या? रबात। इसको ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। मोर में कोई बात है, इसको ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। मोर उधर बात आ जाता तो मोरक्को की राजधानी रबात। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको ऐसे करके याद किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग चले। एक है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। मपूतो है ना। इसको ऐसे भी एक करके हम थोड़ा सा याद करने का थोड़ा सा कोशिश किए हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो याद कर लीजिए आप लोग भी। इसकी राजधानी क्या है? मपूतो। मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। इसको ऐसे याद कर लेते हैं, मोजाम्बिक में मौज है, मोजाम्बिक में मौज है। अच्छा, खास करके एक टेंडेंसी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित होती है कि अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो उनकी काफ़ी मौज हो जाती है। ऐसा ऐसा सुनने में आता है कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है पुत्र प्राप्ति पर, इन कंपेरिजन ऑफ बेटी की प्राप्ति पर। बेटी की प्राप्ति पर उतनी उनको खुशी नहीं होती है, पुत्र अगर प्राप्त हो जाता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो जो माताएं हैं उनकी क्या टेंडेंसी है कि उनको मौज हो जाती है जब उनको क्या हो जाता है? पूत हो जाता है। पुत्र को पूत भी बोला जाता है ना, याद किया जा सकता है इसको, कि माताओं की मौज हो जाती है जब उन्हें किसकी प्राप्ति हो जाती है? पूत की या पूतों की प्राप्ति हो जाती है। तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या हो जाएगी? मपूतो। कहानी को थोड़ा सा इस सीक्वेंस में अगर जोड़ेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। महिलाओं की मौज हो जाती है जब उन्हें पूतों की प्राप्ति हो जाती है या पूत की प्राप्ति हो जाती है। तो मोजाम्बिक की राजधानी हो जाती है मपूतो। यस, ट्राई टू नेक्स्ट। चलते हैं आज। एक है नाम्बिया की राजधानी क्या है?
नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉफ। विंडहॉफ, इसको अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं। नामीबिया की राजधानी, नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? विंडहॉफ। यहाँ पर विंडहॉक लिखा है ना, विंडहॉफ होती है। अच्छा, आप लोगों का इसे हम दो तीन तरह से इसको कर सकते हैं। अगर से विंड माने क्या होता है? विंड माने उसके नाम की हवा है, उसके नाम की हवा चल रही है, उसके नाम की हवा है, नाम की हवा है। अच्छा, ऐसे इसको और हम एक तरीका और इसमें लगा सकते हैं। उसका नाम क्या है? हाफ है। उसका नाम कैसा है? हाफ है। पूरा नाम नहीं लिखता वो, कितना लिखता है? हाफ लिखता है, आधा लिखता है। तो नाम बिया की राजधानी क्या हो जाएगी? विंड हाफ। दोनों तरह से इसको याद किया जा सकता है। उसके नाम की हवा है, विंड मीन्स हवा, ये आपको जानना पड़ेगा। नाम बिया की राजधानी, अगर नाम उसके नाम की हवा है, अगर ऐसे आप याद करते हैं तो नाम्बिया की राजधानी विंड हाफ हो जाएगा वैसे। लेकिन वो नाम अपना कैसा लिखता है? हाफ ही लिखता है। तो नाम्बिया की राजधानी विंड हाफ करके याद किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक है नाइजर। नाइजर को हम बड़ा अच्छे से नानी, नानी के यहाँ जाना सबको पसंद होता है। नानी जाओ, नानी के यहाँ। ना मीन्स नाइजर, नी मीन्स नियामी। नाइजर की राजधानी कहाँ पर है? नियामी। जाओगे? छुट्टी में खूब जाया जाता था ना, शायद आप लोग भी जाते हो नानी के यहाँ। तो अब नानी के यहाँ जब जाएं तो नाइजर की राजधानी नियामी को भी याद कर लें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक है रवांडा। रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? किगाली। चलिए, हम एक बहुत बढ़िया बनाए हैं। एक देश है रवांडा, रवांडा की राजधानी होती है किगाली, और इसी का एक भाई है जिसका नाम होता है युगांडा। अभी आगे चल करके आपको मिल जाएगा। रवांडा की राजधानी है किगाली और युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? कंपाला। चलिए, इसको हम लोग युगांडा की जो राजधानी है वो है आपकी कंपाला, और जो रवांडा है उसकी राजधानी कहाँ पर है? किगाली। अच्छा, किगाली को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, किगाली को कंगाल कर दें। कंगाल करके अगर इसको हम लोग पढ़े तो इसको ऐसे करके याद किया जा सकता है कि रवांडा कंगाल हुआ, रवांडा कंगाल हुआ और युगांडा कांपा, युगांडा कांपा। रवांडा जब कंगाल हुआ तो युगांडा भी कांपा। इसको ऐसे करके याद किया जा सकता है। रवांडा कंगाल हुआ मीन्स कंगाली की कगार पर आ गया, या फिर किगाली उसकी राजधानी हो जाती है। इस चीज को ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। अगर रवांडा कंगाली की कगार पर हो तो रवांडा की राजधानी किगाली हो गई। उसके बाद युगांडा अगर कांपा, युगांडा कांपा, तो युगांडा की राजधानी कंपाला होती है। कांपा, कंपाला। इसको ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे। रवांडा जब कंगाली की कगार पर खड़ा था तो युगांडा भी कांपा, कांप गया वो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। याद तो नहीं था, याद तो नहीं हो रहा था, लेकिन शायद अगर ये तरीका अपनाए तो मे भी हो सकता है कि जब मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं तो हर चीज एक ही बार में सारे ट्रिक्स आपको याद ना हो। लेकिन अगर ये ट्रिक्स आप लिख लें या इस तरीके को अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट अगर इसको करें, 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लें या फिर अगर अच्छे से अपनी नोट्स आप बना लेते हैं, 2-3 बार कोशिश कर लेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों की राजधानी आपको याद हो जाएगी। तो ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। बड़ी हेल्पफुल क्लास होगी आप लोगों के लिए। आगे चले। एक राजधानी है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है? ये आप लोगों को याद हो गया होगा। वैसे भी हम लोग देखें ना, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है? डकार, डकार है। अच्छा, सेनेगल में देखें तो एक शब्द आ रहा है गल। गल को अगर हम बना दे गला, गल को बना दे गला, गले से क्या आती है? हाँ, रिलेट हो जाएगा ना। सेनेगल गला, गले से क्या आती है? डकार आती है। तो सेनेगल की राजधानी क्या हो जाएगी? डकार हो जाएगी। इसको ऐसे करके हम लोग लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगाडिशु है ना। इसको सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु आपको याद हो गई।
चलिए अगर ना भी याद आई हो तो हमारा तरीका आप अपना लीजिएगा। सोमालिया, सोमालिया की राजधानी कहाँ पर है? मोगाडिशु है। इसमें कुछ चीज जरा खोजिए। सोमालिया, इसके पहले तो कोई सोमो गाड़ी आती थी क्या? टाटा सोमो एक गाड़ी थी ना, तो सोमो गाड़ी थी। सोमालिया में जो सोमा है उसको हम बना लेते हैं सोमो। अगर इसको हम ऐसे याद करें, यह है सोमो। सोमो क्या है? गाड़ी है। सोमो गाड़ी है। राजधानी में इसके गाड़ी कहीं मिल रहा है का? मोगाडिशु। सोमो क्या है? एक गाड़ी है। इसके बीचों में देखो गाड़ी आ रही है, सोमो है गाड़ी। तो सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु। में भी आपको ऐसे भले याद ना हो, लेकिन आप एक बार कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो मार देंगे तुरंत। ठीक है, तो ठीक है आगे चलते हैं। सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगाडिशु। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, बहुत फेमस है ये, इसमें कुछ आपको खोजना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होती है प्रिटोरिया। आगे चलते हैं। एक है सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम। और एक है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान की राजधानी होती है जुबा। इसको हम जरा याद कर लेते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। एक है दक्षिणी सूडान, यहां तक आ रहा है कि नहीं? शायद आ रहा होगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। और जो सूडान है, इस सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की तो राजधानी है जुबा, और जो सूडान है इसकी राजधानी कहां पर है? खार्तूम है। चलिए इसको हम याद कर लेते हैं। इसको ऐसे याद किया जा सकता है, जो भी व्यक्ति दक्षिणी सूडान में अपनी जुबान खोल ले वो सूडान में खारा हो जाएगा। जो व्यक्ति दक्षिणी सूडान में अपनी जुबान खोल ले वो सूडान में खारा हो जाएगा, मतलब सबको कम पसंद होगा वो। दक्षिणी सूडान में अगर आप जुबान खोले तो सूडान में आप खारे हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसे और याद करने का तरीका है कि दक्षिणी सूडान में आप जुबान मत खोलिए। आगे देखें, जो सूडान है, सूडान को और याद करने का कई तरीका हमने आज खोजा है इसमें। आज हम बहुत बढ़िया से सो करके उठे, तो बहुत बढ़िया हमारा मूड था। आज बैठे हैं 2-3 वहां पर हम शायरी लिख डाले हैं आज उठने के बाद। और तो और मतलब ये जो ट्रिक्स वगैरह बनी है, ये मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ही कुल काम हो गया है। बढ़िया मूड था। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, इसके भी 2-3 तरीके हैं। आइए इसको देख लेते हैं जरा। अगर देखा जाए तो सूडान में सू है और खा है। सूडान में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। सूडान में सूखा पड़ गया। एक तो वो तरीका था, दक्षिणी सूडान में आप जुबान खोलेंगे तो सूडान में आप खारे हो जाएंगे, उसे तो याद हो सकता है। लेकिन अगर सूडान की राजधानी देखें तो सूडान में सूखा पड़ जाए, तो सूडान की राजधानी खार्तूम। अच्छा चलो, एक और इसका तरीका है, अगर सूखा ना आपको याद आए, यहां पर एक है डॉन। सूडान के डॉन कौन है? तुम सूडान का डॉन कौन? तुम हो। अरे हरे हरे हरे, अगर ऐसी बात हो जाए तो क्या बात होगी कि सूडान का डॉन तुम ही हो जाओ। अच्छा, इसको और ऐसे याद कर सकते हैं ना, जब तुम सूडान के डॉन जब तुम हो जाओ तो दक्षिणी सूडान में जाकर के जुबान खोल सकते हो, है ना? जब सूडान के डॉन तुम हो जाओ तो दक्षिणी सूडान में जाकर के जुबान खोल सकते हो। जाओ चिल्लाओ, कोई माई का लाल नहीं होगा जो कोई बोल दे आपको। ठीक है, तो अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। कोशिश कीजिएगा हर चीज को याद करने का, और अगर ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखें। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। डोडोमा भी पढ़ते हैं, दोदोमा भी पढ़ते हैं। याद कर लीजिए इसको। अगर आपको याद ना हो तो तंजानिया की राजधानी हम आपको दोदोमा करके ऐसे याद करा देते हैं।
ऐसे बहुत से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे बहुविवाह प्रथा भी अपने यहाँ प्रचलित है ना। तो कई ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी दो दो पत्नियां होती हैं, और ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जिनकी दो दो माएँ भी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर दो दो शादियां कर लिया, उसके पास अगर दो दो पत्नियां हैं, तो उसके जो बच्चे होंगे उसकी दो दो माएँ भी होंगी। इस तरह से किया जा सकता है। तो जो अगर किसी की दो दो माँ हैं, अगर किसी भी बच्चे की दो दो माँ हैं, तो उस पर तंज कसा जाता है। अगर किसी भी बच्चे की दो दो माँ अगर हैं, उस पर तंज कसा जाता है। तो तंज से तंजानिया हो जाएगा, इधर तो दो दो माँ है ही। सामाजिक एक बुराई है इस तरह की अपने यहाँ, कि किसी भी बच्चे की दो दो माँ नहीं होनी चाहिए। अगर दो दो माँ अगर किसी की हो जाती हैं, तो उस पर तंज कसा जाता है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यस, आई टू नेक्स्ट। एक है सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, याद कर लीजिएगा। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस। युगांडा की राजधानी कंपाला। अभी रवांडा के साथ हम लोग इसको याद कर चुके हैं। रवांडा, रवांडा जब कंगाली की कगार पर था, तो युगांडा भी कांपा। ठीक, चलिए आगे चलते। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे को ऐसे भी याद किया जा सकता है ना कि जिम्बाब्वे एक उसकी क्रिकेट टीम भी है, और वो जल्दी जीतते नहीं है, वो हमेशा हार जाते हैं। जिम्बाब्वे हमेशा हार जाता है, कोई भी देश है उसको हरा के चल जाता है। तो जिम्बाब्वे हमेशा हार जाता है, इसलिए उसको हरारे उसकी राजधानी हो जाएगी जिम्बाब्वे की। ठीक है, आगे चले। कांगो जो गणराज्य है, उसकी राजधानी कहाँ है? किन्शासा है ना। और एक है कांगो गणराज्य की राजधानी है किन्शासा, और कांगो की जो राजधानी है वो क्या है? बमाको उसको कहते हैं। देखिए, दो देश हम आपको बताए थे, एक बार शायद चर्चा में आया था, कांगो गणराज्य और एक कांगो देश। जो कांगो देश है उसकी राजधानी है बमाको, और जो कांगो गणराज्य है उसकी राजधानी है किन्शासा। किन्शासा। तो उसको इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। एक देश है कांगो, कांगो की जो राजधानी है वो है बमाको, और एक है कांगो गणराज्य। कांगो जो गणराज्य है इसकी राजधानी है किन्शासा। किन्शासा, इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। कांगो में कुछ गिर गया क्या, कुछ गिरा दिया जाए क्या? जापान में पहले क्या गिरा था? नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन हम लोग चलो जापान पर नहीं, हम लोग कहाँ गिरा दें? कांगो में गिरा दें। कांगो में क्या गिरा दें? क्या मारे? बम मार दो। कांगो में बम गिरा दो, तो कांगो की राजधानी बमाको हो जाएगी। बमाको हो जाएगी। और ऐसे जो कांगो गणराज्य है ना, उसका किस्सा ही बहुत अलग है। कांगो गणराज्य का किस्सा बहुत अलग है। ये दोनों देश जो हैं कांगो नदी के किनारे हैं, ये भी जानते रहेंगे आप लोग। तो कांगो जो गणराज्य है, इस गणराज्य का किस्सा बड़ा अलग है। किन्शासा, किन्शासा उसका किस्सा बहुत अलग है। और इसका किस्सा अलग क्यों हुआ? क्योंकि कांगो में बम गिरा दिया गया था। कांगो में बम गिरा दिया गया था, इसलिए कांगो गणराज्य का किस्सा अलग हो गया। कांगो गणराज्य का किस्सा अलग हो गया, क्यों? क्योंकि कांगो में बम गिरा दिया गया। कांगो में बम गिरा दिया गया, इसलिए उसके गणराज्य का किस्सा अलग हो गया। कांगो गणराज्य का किस्सा ही अलग है, क्योंकि कांगो में बम गिरा दिया गया। तो ऐसे में इसको हम याद कर सकते हैं। कांगो जो देश है उसकी राजधानी है बमाको, और जो कांगो गणराज्य है उसकी राजधानी है किन्शासा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, कांगो एक देश है टोगो, उसकी राजधानी है लोमे। मिस्र की राजधानी
काहिरा, ये तो याद होगा आप लोगों को, बड़ा फेमस ये कंट्री है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा ना, आपको याद है? याद है या पढ़े हैं? पढ़े, अगर पढ़ करके याद किए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर याद नहीं है आपको ना, तो उसके लिए तो हम है ही। इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया इसमें भी है चीजें, उसको देख लेते हैं जरा सा। देश कौन सा है? इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी कहाँ पर है? अदिस अबाबा। इसको हम थोड़ा सा साइंस में इसके लिए चलेंगे। अच्छा, साइंस में कुछ नेत्र रोग होते हैं, आई डिजीज होती हैं कुछ, उनमें कुछ मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब होते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ये जो मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब होता किस में है? ये ज्यादा किस में होता है? मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब अक्सर ऐसा होता है ना कि जब बुजुर्ग एक अवस्था आ जाती है तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, स्वतः ऐसा होने लगता है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग याद करें। बुजुर्ग होंगे कौन? हमारे दादाजी होंगे। दादा को हम और क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। दादा को बाबा कहते हैं ना। आइए इसको जरा हम रिलेट करते हैं। अगर देखें, इथियोपिया में एक वर्ड है योपिया, योपिया को हम मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब इसको हम रिलेट कर सकते हैं। मायोपिया हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है, ये सब उसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे दोष होते किस में हैं? बाबा जी में होते हैं, ऐसा ज्यादा होता है। दादाजी में होता है, बाबा जी में होता है। तो मायोपिया, प्रेस बायोपिया अगर ये सब होता है तो अक्सर बाबा जी में होता है। तो इथियोपिया की जो राजधानी हो जाएगी अदिस अबाबा हो जाएगा। ठीक है। कितने कितने लोग ऐसे बाबा जी हैं जिनकी आंख से कम दिखाई देता है? लगभग लगभग सबके हो जाते होंगे, एक दो लोग को छोड़ करके। अभी तो एक दो लोग ऐसे दादा पड़े हैं कि अभी तो खेत में बहुत काम करते हैं, बहुत से दादाजी होते हैं। चलिए ठीक है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। घाना की राजधानी है अक्रा। गिनी की राजधानी कहाँ पर है? कोनाक्रो। केन्या की राजधानी नैरोबी, ये तो कई बार हम लोग उसको पढ़े हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी, याद कर लीजिए इसको। लीबिया की राजधानी कहाँ पर है? खून अब है, इसके पहले थी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली हुआ करती थी, लेकिन अभी उसकी क्या राजधानी है? खून है। चलिए ठीक है। और एक है मालागासी। मालागासी की राजधानी कहाँ पर है? अंतान नरीबो। मालागासी की राजधानी क्या है? अंतान नरीबो। ये तो एक बार पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, अंतान नरीबो ना। हाँ, ये याद कैसे करें? आओ याद कराते हैं। आज का सेशन ठीक ठाक होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, प्रयास आप थोड़ा सा करेंगे, इधर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, देश का नाम क्या है? मालागासी। मालागासी है देश का नाम, और इसकी जो राजधानी होती अंतान नरीबो। अंतान नरीबो, इस चीज़ को हम ऐसे रिलेट करते हैं। पहली बार तो ना कि यही करते हैं कि आज जो जन्म दिवस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं हैं। उनको प्रणाम किया जाए बाबा साहब को कि उन्होंने संविधान दिया हम सबको, और उसी के अकॉर्डिंग आज जो देश चल रहा है, देश में जो भी कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। और संविधान किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। उनको पहले प्रणाम हम लोग करते हैं, अपनी क्लास को आगे चलते हैं। चलिए, तो आज का जो क्लास है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाते हैं। लेकिन ये माला पहनाएंगे तो हम लोग, लेकिन होगा क्या कि माला खरीदने की शक्ति जो होती है वो सब में नहीं होती है। हो सकता है कि आज अगर ज़्यादा माला बिक रहा है तो माला महंगा हो जाए, तो माला महंगा हो जाएगा तो सभी लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, सभी लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। अच्छा, होगा क्या? तो जो लोग इसको खरीद सकते हैं, जो इसको खरीद सकते हैं, वो माला खरीद कर बांट दे। किस में बांट दे? गरीबों में बांट दे। जो लोग इसको खरीद सकते हैं वो माला खरीद करके किस में बांट दें? गरीबों में बांट दें। ये इतनी सी केवल बात मेरी आप याद रखिएगा, उसके बाद हम आते हैं इसको याद रखते हैं। हम सबका देश है मालागासी, यहाँ से हम लोग माला खरीद लेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अर्पित करेंगे, और इसे बांटेंगे किसमें? गरीबों में। इसकी राजधानी अंतान नरीबो, अंतान नरीबो इसकी राजधानी है। तो नरीबों को हम गरीबों से रिलेट कर लेते हैं, नरीबों को हम गरीबों से रिलेट कर लेते हैं। तो माला हम यहाँ से खरीद लेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को
अर्पित करने के लिए, और उसे बांट देंगे किसमें, गरीबों में हम बांट देंगे, तो इसकी राजधानी हो जाएगी अंतानरीवो जो है। तो माला यहाँ से हम खरीद करके गरीबों में बांट देंगे। अंतान गरीबों भी अगर आप याद कर लेते हैं तो जहां कहीं भी आएगा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ये आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मालागासी की राजधानी अंतानरीवो होती है, ये आप याद कर ले। माला खरीद कर बांट दे किसमें, गरीबों में बांट दे। चलिए आगे हम लोग चलते, चलिए उसकी एक आगे, घाना की राजधानी कहाँ है, अच्छा यह तो हो गया ना, मालागासी, हाँ मलावी लिलांगवे, याद कर लीजिएगा इसको। आगे है आपका बोत्सवाना, गैबोरोन, एक बुरुंडी बुजुम्बुरा इसकी राजधानी है। इसको याद याद कर लेंगे ना, तो जो बुरुंडी है ना वो बहुत बुरा देश है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें ना, तो दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, बुरुंडी ही है। अफ्रीका गणराज्य में है ये, अफ्रीका महाद्वीप में है ये। बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है, ये उसकी बुराई है, बुरुंडी बहुत बुरा है। तो बुरुंडी की राजधानी क्या, बुजुम्बुरा। बुरुंडी बहुत बुरा है, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। यही आप लोगों में भी दिया है क्या, कुछ अलग है क्या, हाँ चलिए ठीक है, उसको नए से रिलेट करिए, इसको बुजुम्बुरा उसकी राजधानी हो जाती है, तो बुरुंडी बहुत बुरा है, उसकी राजधानी हो जाती है बुजुम्बुरा। ठीक है, इसको आगे चले, आगे चलते हैं। तो अगला देश कौन सा है, हाँ कैमरून, कैमरून की राजधानी याओंडे। आइए इसको याद करते हैं हम लोग। एक बार पढ़ पाए थे रंजना, कई बार में ना, ना एक बार में नहीं पढ़ पाए थे। कैमरून की जो राजधानी है वो है याओंडे, याओंडे। इसको याद हम लोग ऐसे करते हैं, चलिए जरा इसको हम लोग याद करते हैं ना। देखिए अच्छा, आजकल सेल्फी उल्फी लेने का या फिर फोटो तो खींचने का बड़ा ट्रेंड सा चल रहा है। लोग कहीं भी जाएं, जरा सा कोई अच्छी चीज देखे, लोग मार पहले एक सेल्फी, उसके बाद आगे चलते हैं। यार ना सेल्फी मत ले, हमारी फोटो ले लो, उसके बाद हम आगे आगे चलते हैं, खींच मेरी फोटो चल हाँ कोई गाना भी बना है ना, तो खींच मेरी फोटो करके है। तो इसको हम जरा याद इसको ऐसे करते हैं ना, हम कैमरा लेके जाते हैं कहीं पर तो हम अपनी फोटो खींचने लगते हैं। अच्छा हर जगह तो हम अपनी फोटो खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी फोटो नहीं खींचेंगे। कैमरून से हम कैमरा यहाँ से लेते हैं, कैमरा है अगर हमारे पास में, कैमरा है तो हम कैमरे में आज किसकी फोटो खींच रहे हैं, अंडे की खींच ले रहे हैं। कैमरून अगर है तो यहाँ से हम कैमरा ले लेते हैं, और कैमरा में आज हम अपनी फोटो नहीं खींचेंगे, अंडे की आज फोटो खींचेंगे, याओंडे। तो कैमरून की राजधानी हो जाएगी याओंडे, याद कर लीजिएगा, अच्छा तरीका है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कांगो की राजधानी कहां पर है, ब्राज़ाविले, हाँ याद कर लीजिएगा। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा, कैप वर्डे, प्रेया, ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, चलते हैं आगे। कैप वर्डे की प्राया राजधानी है, चॉड की दजाम्बेना है, माली बमाको। चलिए आगे चलें, चलिए मारितानिया है, नोकचोट, इसको ऐसे याद कर, मारितानिया जो है नोकचोट इसकी राजधानी है, इसको अच्छे से याद कर सकते। कभी कभी आप लोग किसी को डांटे हैं, अच्छा जब डांटते हैं तो क्या डांटते हैं, कुछ को बोलते हैं, तो ऐसे करते हैं, याद करके मारेंगे तान के चुट्टे, मारेंगे तान के चुट्टे, मारेंगे तान के चुट्टे, मारेंगे मरितानिया,
मारितानिया, इसकी राजधानी नौकचोट, नौकचोट, मारेंगे तान के चुट्टे, मारितानिया नौकचोट। जो लोग बताएंगे उनको खूब हंसी आती होगी ना, जो चुट्टे चुट्टे कभी किसी को कभी मारेंगे तान के उसको बोले होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, मारेंगे तान के चुट्टे, उसके आगे चलते हैं। रीयूनियन, सेंट डेनिस, स्वाजीलैंड, माबनवे, म्बाबने, ठीक है। अच्छा, एक सियरा लियोन की राजधानी कहाँ पर है? फ्री टाउन। ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर याद ना हुआ तो इसकी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको बना करके लाया गया है। एक है सियरा लियोन, ये है सियरा लियोन, इसकी राजधानी कहाँ पर है? फ्री टाउन। चलिए इसको जोड़ते हैं कि सियरा लियोन की राजधानी पर इसकी राजधानी फ्री टाउन है। इसको हम लोग कैसे याद करें? अच्छा, थोड़ा सा गले में हमारे खिंच खिंच इधर उधर हो रही है, तो थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का वेट कर सकते हैं। ये इसमें लाइटिंग हो रही है, मतलब क्लास सकुशल चल रही है। चलिए ठीक, पानी पी चुके, आइए इसको देखा जाए। इसको हम लोग याद कैसे करें? अच्छा, अपने यहाँ कुछ है चीज ना, सियार, सियार है। अच्छा, उसको कहीं आने जाने में टिकट वगैरह लेना पड़ता है क्या? ना। हाँ, याद करते हैं, सियारा से याद हम लोग करते हैं ना, सियार। ये जो सियार है वो हमेशा टहलता रहता है, कहाँ? टाउन में, और वो भी कैसे? फ्री। सियार जो है वो टहलता रहता है कहाँ? टाउन में, वो भी बिना टिकट, फ्री में। याद किया जा सकता है, सियरा लियोन फ्री टाउन। सियार घूम रहा है टाउन में और फ्री में, तो सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखा जाए, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, लेसेथो, मसेरू, लाइबेरिया, मेनरोबिया। अच्छा, इसको याद किया सकता है, बेरिया रोबिया, बेरिया रोबिया, बेरिया रोबिया। लगभग तीन ही अक्षर लास्ट के, तीनों सेम ही हैं, आगे पीछे भले हैं, है ना। तो बेरिया रोबिया, अक्षर वही हैं, थोड़ा आगे पीछे करके हैं, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लाइबेरिया मेनरोबिया। चलिए, गैबोन की राजधानी लिब्रेविले, गाम्बिया की राजधानी बंजुल, जिबूती की राजधानी जिबूती। अच्छा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई, बुर्किना फासो की राजधानी क्वागादोगो, बुर्किना फासो की राजधानी क्वागादोगे। आइए इसको याद कर लेते हैं। देश का नाम क्या है? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? क्वागादोगो, क्वागादोगो। क्वागादोगो है इसकी राजधानी। चलिए, फासो को हम याद कर लेते हैं, फांसी, और दोगो को याद क्या कर लेते हैं? दोगे। बुर्किना फासो, फांसी, फांसी दोगे, फांसी दोगे, बुर्किना फासो, बुर्किना फांसी, फांसी दोगे, दोगे से आ जाएगा क्वागा दोगे। इसको ऐसे करके याद किया जा सकता है, बुर्किना फासो, फासो से आ जाएगा आपका फांसी, और क्वागा दोगो की जो है ये, उसमें हम क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे? दोगे, दोगो की हम अपना लेते हैं दोगे करके, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। तो जो बुर्किना फासो की राजधानी है वो है क्वागा दोगे, इसको याद कर लेंगे। एक बार में तो बोलने पर ना आ रहा है, पता नहीं कैसे याद हो गई। रंजना अब्बा न शायद बोल पाए। चलिए ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। आगे है आपका कोमोरोस की राजधानी कहाँ पर है? मोरोनी। मोरो इसमें भी है, मोरो उसमें भी है, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं ना। हाँ, कोमोरोस, मोरो,
कोमोरो, उससे इधर है आपका मोरो, ठीक है। कोटे द आइवरी, यामोस्क्रो, यामोस्को इसकी राजधानी है ना। चलिए, कोटे द आइवरी की राजधानी है यामोस्को। याद कैसे करेंगे इसको, इसकी देश जो है वो है कोटे द आइवरी। इसकी राजधानी कहां पर है, इसकी राजधानी है यामोस्को ना, यामोस्को। इसको हम ऐसे ऐसे इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अच्छा, आप ही लोगों में तो मुझे याद आ रहा है कि शायद एक आइसक्रीम का एक फ्लेवर होता है कैडबरी, नाम सुने हैं, खाए बहुत होंगे, बड़ा बढ़िया भी लगता है कैडबरी। हम तो मछली शहर जब भी जाते हैं तो रोडवेज के थोड़ा सा आगे एक आइसक्रीम की दुकानी है उसकी पूरी, वहाँ जब भी जाते हैं तो कैडबरी ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत अच्छा भी आता है। शायद आप लोग भी कई बार इसको खाए हो। चलिए ठीक, इसको हम ऐसे याद करते हैं, कोडे द आइवरी। आइवरी को हम कहाँ से रिलेट कर लेते हैं, कैडबरी से। कोडे द आइवरी, आइवरी को हम कहाँ से रिलेट करते हैं, कैडबरी से इसको रिलेट कर लेते हैं। अगर इसको ऐसे अगर आप रिलेट कर पाए तो समझो कि काम हम सबका हो गया। कोडे द आइवरी, आइवरी को ही हम कर लेते हैं क्या, कैडबरी। कैडबरी चाहिए किसको, या तो मुझको या फिर उसको। कैडबरी लो, कोडे द आइवरी, ये कैडबरी दे दो, या तो मुझको या फिर उसको, या मैं उसको। कोड द आइवरी, याद एक बार करना, कोड द आइवरी। अच्छा आइवरी, आइवरी मतलब भाई कैडबरी, कैडबरी ले लो, कैडबरी किसको, या तो मुझको या फिर उसको दे दो। याद कर लो ऐसे करके, कोड द आइवरी, आइवरी, या तो मुझको या तो उसको या मुझको, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। गुयाना की राजधानी मलाबो, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, उसमें भी है, बिसाऊ तो है ही वो। तो साओ टोम की राजधानी साओ टोम ही है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर आप दक्षिणी सूडान में अगर आप जुबान खोलते हैं तो सूडान में आप खारे हो जाएंगे, सूडान में आप खारे हो जाएंगे। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और आपको बताएं कि मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर बहुत उछल कूद करने का नहीं है। शांति से पढ़ाई की जाए, शांति से हर एक चीज़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएं, बस यही अच्छा लगता है। बहुत उछल कूद करने का नेचर अपना नहीं है, और थोड़ा सा ये नेचर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बहुत उछल कूद किया जाए, चाहे वो चैनल की बात हो चाहे अपनी क्लास हो। डिसिप्लिन्ड हो करके हम लोग शांति से अपनी पढ़ाई करें, जो कुछ आगे बढ़ना है अपने मार्ग पर हम लोग प्रशस्त हों, आगे बढ़ें, आगे चलें, सफल हों, यही सब हम सबकी मतलब पूरी कोशिश होती है। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत उछल कूद करके भी पढ़ाई कराते हैं, करते भी हैं। यूट्यूब के चैनल पर आप लोग काफ़ी देखते भी होंगे, एक चैनल है पटना में ही है, बड़ा उछल कूद करके वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके लिए 2 लाइन मैं आज बोल ही देता हूँ। उछल कूद हो उन्हें मुबारक। आजकल एक चीज़ और भी देखा जा रहा है ना कि शिक्षा को एकदम बिजनेस बना लिया गया है। अभी कोई एक लोग थे जो पटना में केवल अपना संस्थान चला रहे थे, वो तो मुबारकबाद देनी चाहिए कोरोना को कि कोरोना आ गया तो ऑनलाइन सेक्टर में यानी कि यूट्यूब पर आ करके काफ़ी आगे वो बढ़ गए। आज तो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। अब कमाई का चस्का इतना ज़्यादा लगा है कि आज वो अन्य अन्य सेक्टर्स में भी आ रहे हैं। तो अपना ये जो सेक्टर है इस यूट्यूब चैनल का, वो इतना ज़्यादा विस्तारित कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो अपना इसको मतलब एकदम से बिजनेस बना लिए हैं। पैसा पैसा हाय पैसा कितना आ जाए, मतलब कि पढ़ाई यानी शिक्षा को एकदम से बिजनेस बना लिया गया है कि उसमें इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, एकदम से आगे बढ़ते चल जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं बनना है। चलिए फिर उनके लिए 2 लाइनें बोल ही देते हैं। उछल कूद हो उन्हें मुबारक जिन्हें शिक्षा को बिजनेस बनाना है। उछल कूद हो उन्हें मुबारक जिन्हें शिक्षा को बिजनेस बनाना है। मेरी मंजिल है आपका सिलेक्शन, मुझे बस वहीं तक जाना है। मेरी मंजिल है
बस आपका सिलेक्शन, मुझे बस वहीं तक जाना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।